वेलकम गाइस मदरसा यसनू टू यूट्यूब चैनल। और आज जो है ना वो मैं यूकेब के साथ जो है वो अपनी एक क्लास जो मतलब कि आपस में जो क्लास फेलो जो करते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस तरह हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज वो कैंची कंघी का इस्तेमाल करके हम बालों को ट्रिम करेंगे और इसकी जो फिनिशिंग होगी वो भी सर मुबशर की निगरानी में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मदरसा यसनू टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मदरसा यसनू टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे जो सैलून मास्टर्स हैं या बार्बर्स हैं उन तक वीडियो पहुँचाएँ, जो सीखना चाहते हैं उन तक लाजमी पहुँचाएँ। और अगर बैकग्राउंड से आपको नॉइज़ आए तो उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे इस वक्त मेन पे हैं तो अक्सर जो है वो ट्रैफिक का साउंड या लोगों का साउंड या फिर दूसरी दुकानों में जो काम चल रहा है उनका साउंड बैकग्राउंड से आता रहता है। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं बालों को स्ट्रेट करूँगा, थोड़ा सा शावर इस्तेमाल करूँगा, फिर मांग जो है वो निकालूंगा। देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो बालों को स्ट्रेट कर लिया बगैर किसी शावर के। अब ज़ाहिर सी बात है कि मांग निकालूंगा और इसमें यह है कि बालों की जो लेयर्स है इसके राइट साइड पे इनकी मांग निकालूंगा, पफन जिसे कहते हैं वो निकालूंगा। उसके लिए मैं शावर का भी इस्तेमाल करूँगा। टेबल ऑलरेडी मैंने जो है वो सजावट जो है वो कर ली है, मतलब कैंची कंघा शावर रोड, साथ में ब्रश भी इस्तेमाल करना होता है क्लीनिंग के लिए और ऑलरेडी सब कुछ सेटअप रेडी है। तो सर मुबशर आप थोड़ा सा बताएं मतलब कि मेरी जो क्लास है यूकेब के साथ वो कंटिन्यू हुआ, लेकिन इसमें आप जैसे कुछ बता दें बिल्कुल सेटअप रेडी है? जी आपका बिल्कुल रेडी है। दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं। कंधे के ऊपर ग्रिप जी, अंगूठा आपका इस पोर्शन में जी, फर्स्ट सेकंड तीसरी तीनों उंगलियों की मदद के साथ ऊपर से आपने ग्रिप कर लेनी है। हाँ। इस अंदाज में जी, ठीक है, ये कंघे की ग्रिप होगी। पर आपने लास्ट फिंगर के साथ जो ना इसको इस तरह पकड़ कर लेनी है और जब आपने कंघा करना है यानी कि मांग को सेट करने के लिए तो इस अंदाज में जो ना आपकी ग्रिप का है, ठीक है बस सही। और कंघा आपने इस तरह करना है। जब आपने कटिंग करनी है तो इस फॉर्म में आ जाएगा आपका जी। ये इतना वाया शुगेब साहब, इतना वाया हो जी। दो उंगलियों को, यानी कि ऐसे कंघा उठाया, कटिंग 1 2 3 और 4। आपने बस भाई नीचे से जो ना बिल्कुल कंघा स्किन के साथ रख के ट्रिम करने के बाद जब ऊपर जाना है तो आपका जो ना गैप इस तरह 2 उंगलियों का हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे गैप के जो ना स्पेस ये वाली साइड दिखाना ये बढ़ती जाएगी। जब आप फुल ऊपर जाएंगे तो ये 3 उंगलियों से भी जो ना ऊपर स्पेस चली जाएगी। ये कंघे की ग्रिप भी मैंने आपको बता दी और कैसे आपने कैंची कंघे की मदद के साथ बालों को उठाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और कान से लेकर ऊपर वाले पोर्शन 4 हिस्सों में डिवाइड करके आपने जो ना कंघे के ऊपर बालों को लेके आना है और ट्रिम करना है। ये हो गया कंघे की ग्रिप और इसके ऊपर कैसे बाल लेके आने और ट्रिम करना है। अब कैंची की ग्रिप और कैंची को कैसे आपने चलाना है वो भी जाना है। सीजर किसी भी टाइप की आप जो ना वो माशाल्लाह आपने अपनी सीजर ली है। बस भाई की खासियत है ये अपने औजार खुद बना रहे हैं, अभी के सीख रहे हैं। तो ये अपने प्रोफेशनल की तरफ जाने से पहले जो ना अपने औजार खुद ही इकट्ठे कर रहे हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ग्रिप तो आपको आ गई है लेकिन व्यूअर्स को भी जो ना जानने को, सुनने को और देखने को मिल जाएगा और सीखने को भी। ये दूसरे नंबर वाली फिंगर जो ना इस अंदाज में जो ना इसकी बनावट बना लेनी है। एक होती है ये वाली, ये आपने जो ना इस अंदाज में रखना है और इसको इस तरह ऐड कर लेना है इस अंदाज में। अच्छा, हमें अब याद आप देख रहे हैं व्यूअर्स, आपके ज़हन में सवाल होगा, मेरे ज़हन में भी सवाल है। हमेशा ये वाली फिंगर क्यों इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, चीची के साथ वाली? क्यों? क्योंकि इसका और इसका आपस में वाया ज़्यादा है और कैंची को खोलने में और बंद करने में भी आसानी होगी और जोर लगाने में भी आसानी होगी। अगर आप इसका वाया देखें बड़ी फिंगर का, मतलब कि जो है सेंटर, इसका तो वाया आपको लगेगा ज़्यादा लेकिन इसमें आपका जोर नहीं लगेगा। ये आपको भी आप लोगों ने देख लिया। बासित भाई तफसील से समझ चुके हैं और तफसील से आपको भी समझा रहे हैं। तो बासित भाई ग्रिप तो होगी पहली, दूसरी फिंगर इस अंदाज में ये जो पॉइंट है यहाँ तक आपने ले तीसरा, और फिर बाद में जो ना इस अंदाज में जो ना अंगूठे जो ना ये आपकी जो लास्ट फिंगर अंगूठा जिसको बोलेंगे इस अंदाज में आपने इसको कर लेना है और इसको यूं ऐड कर लेना है। दोस्तों इतनी तफसील के साथ मैंने आपको अभी तक नहीं समझाया और बासित भाई को जो ना समझा दिया था, तो इनके तवज्जुह से आज भी आप ये सीख गए और समझ गए कि आपने
अंगूठे को कैसे प्रेस करना है और उंगलियों को कैसे शेप में लेके आना है कैंची के ऊपर ग्रिप के लिए। जब आप ग्रिप कर लेंगे प्रॉपर बस में, तो आपने जो ना लास्ट फिंगर को इस तरह कर लेंगे, कंघे को आपने इस अंदाज में ग्रिप कर लेनी बैक साइड से और कैंची को इस तरह। अब आपने ट्रिमिंग करनी है, कंघा उठाया इस तरह, कैंची की मदद के साथ बालों को उठाया, ट्रिम कर लिया, 1 2 3 और 4। उम्मीद करते हैं आप समझ हाँ गए। बिल्कुल। अब तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये उस्ताद को मतलब कि हालांकि कि हमें स्टार्ट डायरेक्ट करनी थी। उस्ताद क्यों आए हमें, हमारी जो कुछ एक्टिविटी होती है ना उसको मज़ीद निखारने के लिए बीच में आए थे वीडियो में, लेकिन ये है कि फाइनल जो है ना वो उस्ताद ही करेंगे। और वीडियो के एंड तक आपने लाजमी वॉच आउट करना है। और अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले शावर करें, मैं पीछे बैठा हूँ। शावर जो है मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है और मैं थोड़ा सा और यूज़ कर लेता हूँ ताकि मांग जो है वो आसानी से निकल सके। मांग कह लें या पफ कह लें, डेफिनेटली जो है बालों की, इन्होंने ऊपर जो बालों की लेयर्स हैं इनको कम कराना है, तो उस वजह से जो है वो मांग हम निकाल रहे हैं, वरना डायरेक्ट हमने जो है वो कैंची कंघी का इस्तेमाल करना था। अच्छा, मांग निकालने का जो तरीक़ेकार है ना वो अच्छा अभी तक मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ ना, ये मांग सही निकाली मैंने, सही कर कहीं भी मिस्टेक हो ना मांग निकाल, अभी भी मुझे ना थोड़ा सा मांग निकालते हैं ना हाथ की जो सफाई है ना वो मेरी नहीं होती है सही तरह। थोड़ा सा इधर वाले बाल इधर कर, ये इधर कर दे, ठीक, बस। ओके। और आगे से थोड़ा सा ये जगह से थोड़ा सा उठाए, ठीक, नीचे करना है कि ऊपर करना है? ऊपर, बस। हाँ ये ठीक। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना ज़ाहिर सी बात है कि शुरू में करना बहुत जो है ना वो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट, फाइनल वही वो उस्ताद ही करेंगे आगे हाँ। कटिंग। तो सबसे पहले मैं जो है वो जिस तरह उस्ताद ने कहा है, ठीक है, लेयर्स बाय लेयर्स उठा के थोड़ा थोड़ा करूँगा। अच्छा, ये देख लो मैं सही कर रहा हूँ ना? जी जी। जहाँ पे मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। बस ठीक है, इतनी ठीक है, नॉर्मल ठीक है, नॉर्मली। बस यहाँ से आप जरा थोड़ी से ये चीज़ ठीक, चीज़ें नहीं, ये कम थोड़ी सी करेंगे, ठीक। बाकी तो ठीक इसके है। लिए मैं ज़ाहिर सी बात है यहाँ से ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा और मज़ीद जो है वो थोड़ा सा ऊपर बालों को उठा के, ठीक है। इतनी ब्लेड कम है ना, और कर लूँ? ठीक है ठीक है। ठीक है। मशीन भी लगानी है, अभी मशीन भी लगा देंगे, नहीं लगानी तो नहीं भाई, कह रहे थे मशीन नहीं लगानी। नहीं, मशीन ही लगानी। ये हमने सिर्फ कैंची कंघी का इस्तेमाल करके बालों की हम स्लोप बालों की हम ट्रिमिंग कर रहे हैं और मुकम्मल स्लोप में लेके आ रहे हैं। अब देख लें कि ये स्लोप इस तरह से बनेगी, ठीक है। और इसमें जो बालों की लेयर्स हैं वो आस्ता आस्ता हम जो है वो कम करेंगे। बालों की इतनी ट्रिमिंग काफ़ी है कि और करना ये है? थोड़े से ये ठीक, मैं और गलती कर दूँ। ओके, तो इसकी ट्रिमिंग के लिए ज़ाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा सा कान को, ठीक है, बस ठीक, बस ये जो चीज़ है मैं लेके जा रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि मैं ज़्यादा ऊपर ले गया हूँ। तो लेकिन इन्होंने कहा था यहाँ तक करी था ना, चलो 1 इंच जो है थोड़ा सा मैं ऊपर ले गया और इसका जो है वो बस ये ठीक है। और इसका जो है वो ये बाल काट लूँ, ये भी काट लूँ? जी ठीक है, सबर इस तरह, ठीक, गुलाई में, बस ठीक हो गया। और इसकी जो है वो यहाँ पे इस तरह से ट्रिमिंग करूँगा, ठीक है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही बताया था ना हमने, ठीक हो गया। बस ठीक हो गया, इधर हाथ रख के, हाँ। और इसकी ठीक है, इतनी ट्रिमिंग काफ़ी है। और ओके हो गया। और यहाँ पे ट्रिमिंग करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि मैं इस तरह लेके आऊँगा। ऐसे ही है कि इस तरह से आगे लेके जाऊँगा, इस तरह जैसे आपने पहले किया, इस तरह, इस तरह में, ठीक है।
ठीक है, ठीक, ओके हो गया। ओके हो गया, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी इस तरह से सीधा ट्रिम कर लूँगा। इसको कंगा मारो इधर का थोड़ा सा इधर, ये ठीक देख है। रहे भैया बाहर। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लूँगा कि इतना लेवल ठीक है। ठीक है भाई, इतना ठीक है, ओके हो गया। ओके हो गया, बस ठीक है। तो गाइस, जो कमी पेशी थी वो युगेब ने जो है वो अब दुरुस्त कर रहा है, जहाँ जहाँ पे कमी पेशी थी, मिस्टेक थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुलाई में थोड़ी सी बनाने में थोड़ी सी मेरे लिए परेशानी हुई थी, और बाकायदा मैंने ऊपर से कटिंग जो है वो ट्रिम जो है वो सही की है, स्लोप जो है वो मैंने सही की है। और अभी तक आपको वीडियो कैसे लगी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो बासिर भाई, हाँ। सही हो गया। हाँ, अब सेकंड साइड पे जाएंगे। अब आप सेकंड साइड को देखते हैं कैसे बनाते सेकंड हैं। साइड को मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे, बैक साइड को भी इसी तरह मुकम्मल करके दिखाएंगे आपको। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा ना बीच में स्टॉप कर करेंगे। देंगे। तो व्यूअर्स, कैंची कंघे के साथ जो है वो मैंने प्रैक्टिस की है, और युगेब साहब जो है वो कवर करेंगे बाकी वीडियो में आके। तो मैंने जो प्रैक्टिस कैसे की है कमेंट्स में लाजमी बताएं, मैं अब युगेब से कहता हूँ कि आगे कवर करेंगे। आप आ जाएं। जो तीनों साइडें जो है वो बना चुके हैं, लेकिन ये है कि इसमें अब बाकी जो है ना चीज़ें कवर करनी है युगेब में। कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं वो भी हम वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देते हैं। शुरू में मैंने कैंची कंघे से जो है प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसमें जो काम था मेरी प्रैक्टिस का ये था कि किस तरह से मैं बालों को छाल कर और सीज़र का और कंघे का इस्तेमाल करके मुकम्मल बालों को लेयर जो है बाय लेयर उठाकर ट्रिम करता हूँ। तो वो थी मेरी प्रैक्टिस बालों की सेटिंग्स को लेकर। लेकिन इसमें हमने जैसे कि बच्चे की फौजी कटिंग करनी है, तो इसलिए हमने मशीन का इस्तेमाल किया था। और मशीन का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो मुकम्मल अब एक स्लोप बन चुकी है। बालों को ऊपर से भी हम ट्रिम करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मिलिट्री स्टाइल या मिलिट्री हेयर कट स्टाइल में किस टाइप की कटिंग होती है। इस पर हमने डिटेल से वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। आप नसर स्नो की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको मिलिट्री हेयर कट या फौजी कटिंग हेयर स्टाइल से रिलेटेड आपको मुकम्मल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 4 तरह की फेमस टाइप्स है, बस कट हो गया, और उसके अलावा अमेजन से भी थोड़ी सी निकली है टाइप। खैर, तो इस वक्त हमने जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना वो फेड रेडी कर लिया हुआ है। साइडों में ब्लेड लगना है, ऊपर से ब्लेड जो है वो ऊपर से जो है वो बाल ट्रिम होंगे, शॉर्ट होंगे। ब्लेड चेंज करने का जो तरीकेकार है हर एक वीडियो में हम बताते रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमारी आपस में क्लासेस हैं तो उसमें हमने एक दूसरे को ही सिखा लिया, वो काफ़ी होता है। और इसके अलावा अगर आप कैमरे के बिहाइंड क्या कुछ चल रहा होता है वो जानना चाहते हैं तो बी काइंड का यूट्यूब चैनल जो है वो आप लाजमी विजिट करना। उसमें क्या क्या मिस्टेक हुई है इस वीडियो के दौरान, क्या क्या हमने बिहाइंड द जो है वो कैमरे के बिहाइंड हमने कुछ किया है, तो वो भी आपको उसमें थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो इसमें एक उस्ताद मोहतरम है, आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहे होंगे कटिंग करते हैं, उन्होंने आगे भी कुछ कवर किया है, और क्या कवर किया है वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छा, मुकम्मल जो डायमेंशंस है राइट टू लेफ्ट और बैक की मुकम्मल क्लियर हो चुकी हैं। फेड भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है, ब्लेड भी लग चुका हुआ है साइडों में और बैक साइड में भी। और ऊपर से बालों की जो लेयर्स हैं, मतलब बालों को हम कम करेंगे, ट्रिम करेंगे जी भाई, जी, कैंची कंघे इस्तेमाल करके ट्रिम करेंगे। और आपको पता है कि हमने कुछ वीडियोस में बताया था कि डिफरेंट तरीके से जो है वो ट्रिमिंग होती है बालों की ऊपर से, और किस टाइप की होती है वो भी आपको युगेब साहब बता देंगे, थोड़ा सा रिकैप कर देंगे। बताता हूँ अब आपने क्या करना है जी, ओके। जैसे कि क्या क्या करना है, मुझे स्टेप्स वगैरह बताएं थोड़े से। ये ओके, ठीक हो गया। ये बालों से ऊपर से हम ट्रिम कर रहे हैं, ठीक। ये आपको भला क्या समझाना चाह रहा जी हूँ? जी अभी जो इसने साइडें नीड की हुई है ना जी, ये ऑफ कैमरा तो बोलते रहते हैं, हाँ। ऑन कैमरा जो है इनकी बुंगी हो जाती है। हाँ तो अगर आपने जिस लेवल पे अभी युगेब साहब सेटिंग कर चुके हैं, हाँ इस लेवल में जो ना अगर आपने कैंची कंघे की मदद के साथ करना है तो आपको सिंपल शेप में जो ना कंघे को छालते जाना और कैंची की मदद के साथ ट्रिम करते जाना है। ठीक हो गया, अगर इस लेवल में फेड्स बनाना है साइडों का तो 8 नंबर की मशीन लगानी है और उसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक। बाद में जो ना ऊपर वाली लेंथ को ट्रिम करने के लिए कंघे के साथ बालों को उठाते जाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है। ये कैसे होता है युगेब साहब जरा करके दिखाओ, ये समझाना चाह रहा है। ये ठीक, देखिए, जी। वैसे ये बोलता भी नहीं बोलेगा, हाँ। ये दो बालों को उंगलियों उठाया के साथ हाँ और उंगलियों में पकड़ा है, स्ट्रेट शेप में लेके आया है और ठीक। इसको ट्रिम कर दिया। दो ठीक। तरीके कार होते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रेट है, अभी जो ना वो बड़े छोटे वाला भी आपको दिखा देता है। ठीक तो ये बाजी बड़े छोटे, ठीक, ओके। तो ये आम तौर में ना इसलिए इस्तेमाल होता है कि बाद में जो ना हेयर स्टाइल जो ना वो नीड लुक में बन के आए, ठीक। ताकि बालों का जो ना वेट कम हो। अच्छा। तो इसके लिए दो तरीके कार होते हैं, ब्लेड और कंघी की मदद के साथ भी मजीद वेट जो ना कम कर सकते हैं। ठीक और एक होता है 3 सीजर दांतों वाली कैंची, उसकी हाँ। मदद के साथ भी आप जो ना वेट कम कर सकते हैं। ठीक
तो लिहाजा जो ना इसमें हल्का फुल्का जो ना वो आपको दोनों तरीके एक वीडियो में ही बता दिए हैं, ठीक। स्ट्रेट काटने का तरीका और बड़े छोटे काटने का ठीक ठीक। तो व्यूअर्स जैसे कि बादल भाई ने भी जिक्र किया था, इन्होंने एक मैं क्या कहूँ अब स्टूडेंट हैं तो गलतियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल ऐसी गलतियाँ करके ही आगे जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे हम गलतियाँ करके यहाँ तक हैं। हाँ, तो व्यूवर्स वीडियो कैसे लगी है कमेंट्स में लाजमी आप बताएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताएं, किसी भी कटिंग से रिलेटेड या ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लाजमी बताएं। वीडियो का हो रहा है दी एंड, लेकिन वीडियो का दी एंड स्टार्ट जो है वो आपने मुकम्मल देख लिया था। वीडियो का दी एंड करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन सब्सक्राइबर ने ऑलरेडी मदरसा एस टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कमेंट्स लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। हाँ, जाते हैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे और थंबनेल में भी आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट क्या है, कैसे लुक है वो भी आप देखेंगे। तो व्यूवर्स ये है फाइनल लुक कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताना। अगर चेयर को घुमा के मुकम्मल राउंड दिखाएं, बैक की और फ्रंट की हमें और साइड की भी दिखा रहे हैं, और कमेंट्स लाजमी करना है बच्चे की लुक कैसी है, कटिंग कैसी है, इस हवाले से कमेंट्स में आप डिटेल से हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो अब जाते हैं हम, इजाज़त दें हमें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।